दोस्तों, बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके बाद सवाल कई सारे उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि बिहार से जो नितिन नवीन हैं, उन्हें बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त क्यों किया, और अगर किया तो इसके पीछे क्या सब लॉजिक है। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अब जो बिहार में सम्राट चौधरी जैसे नेता हैं उसे तीसरे नंबर पर धकेल दी। इसके अलावे जो एक सवाल है वो ये कि जब नितिन नवीन की वजह से नीतीश और मोदी का झगड़ा हुआ था, उस बात की भी चर्चा थी। तब बिहार के सीएम ने, नीतीश कुमार ने, कैंसिल करा दिया था बीजेपी नेताओं का डिनर पार्टी तक। तो ये एक कहानी क्या है। ऊपर से जो दूसरी बात है कि हर चयन में कुछ बातों का ख्याल रखती है बीजेपी। तो वो कौन सी बात है, कौन सी ऐसी रणनीति है। तो इसके अलावे जो हम समझेंगे कि नंबर 3 के नेता सम्राट चौधरी हो गए हैं, तो ये कैसे, इस 3 सवाल को इसमें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं नितिन नवीन को, जो बिहार के हैं और उन्हें बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। अब नितिन नवीन बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे, ये लगभग तय माना जाता है, क्योंकि अक्सर बीजेपी तभी ऐसा करती है, पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाती है और उसके बाद अध्यक्ष बना दिया जाता है। नितिन नवीन जब महज एक विधायक हुआ करते थे, तो इनके जो पटना शहर में पोस्टर लगाए गए, तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। इनके बीच में ऐसा झगड़ा ये करवा दिया था इन्होंने कि इसकी चर्चा खूब हुई थी। नीतीश कुमार ने वो बहुचर्चित डिनर तक कैंसिल करवा दिया था। कौन सा डिनर, वो भी आपको बताते हैं। ये डिनर की बात है साल 2009 की। साल 2009 के दौरान जब लोकसभा का चुनाव का माहौल बन रहा था, इसके बाद एनडीए की ओर से लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जाने थे और इसके पेश करने की पूरी जोर शोर से कोशिश थी। और इस सिलसिले में लोकसभा के लिए प्रचार अभियान के दौरान लुधियाना शहर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था और इस दौरान एनडीए के सभी जो सहयोगी दल थे उन्हें भी इसमें बुलाया गया था। एनडीए के मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजे गए थे। तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो तब बीआरएस हुआ करती थी, जो टीआरएस हुआ करती थी, उसमें अब बीआरएस है। इसके चंद्रशेखर राव यूपीए से अलग हो गए थे, एनडीए के साथ थे और तब एनडीए का कुनबा और बड़ा हो गया था। और इस रैली में नीतीश कुमार को भी शामिल होना था, लेकिन नीतीश हिचक रहे थे क्योंकि वह नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने के खिलाफ थे। इसके बाद क्या हुआ कि अरुण जेटली ने नीतीश कुमार को फोन किया और कहा कि आडवाणी चाहते हैं कि आप जरूर आएं। फिर जेटली के साथ ही संजय झा को भी कहा गया कि नीतीश को मनाइए, और आखिरकार संजय झा के कहने पर नीतीश मान गए, रैली में आए। और नीतीश कुमार जैसे ही एक छोर से रैली के मंच पर चढ़ रहे थे, दूसरी छोर से नरेंद्र मोदी मंच पर भी चढ़ रहे थे। इस बीच में जो कुछ जानकार हैं जो उस समय मौजूद रहे, कई सारे, एक किताब भी है, इस किताब में इस बात का जिक्र किया जाता है कि मंच पर चढ़ते ही नरेंद्र मोदी ने नीतीश का हाथ पकड़ा और ऊपर उठा दिया और सब के सब देख सकें। कैमरे निकले, तस्वीरें खींची और नीतीश को लगा कि उन पर निशाना साधा जा रहा है। इससे पहले कि नीतीश कुमार होश संभालते, नरेंद्र मोदी ने उन्हें छोड़ दिया और मंच पर अपने निश्चित स्थान पर जाकर बैठ गए। रैली के बाद वापसी में नीतीश कुमार के साथ कार में संजय झा थे और संजय झा पर भयंकर नाराज हो गए नीतीश कुमार और कहा कि आपने मुझे फंसाया है और आप जानते थे कि क्या होने वाला है। सब जो डेलिब्रेट है, डिजाइन है, अखबार में वही फोटो छपेगा जो उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ के जबरदस्ती खिंचवाया। और इस तरह राजनीति के मैं सख्त खिलाफ हूँ, नीतीश कुमार ने तब ये कहा था। हालांकि जो होना था वही हुआ और अब कुछ हो नहीं सकता था। अखबार में तस्वीरें छप गई थी, संजय झा को समझ में आया कि हुआ क्या था, लेकिन अभी भी कुछ होना बाकी था। बाकी की जो बातें थीं वो पर्दे के पीछे हो रही थी
और नितिन नवीन जो उस वक्त तक बिहार बीजेपी के छोटा नेता हुआ करते थे। इस घटना को लेकर जून 2010 में पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसके बाद कुछ दिन में जो शहर के दीवारों पर पोस्टर लगने शुरू हुए। इसमें नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया गया और कोसी की बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए 5 करोड़ रुपए का महादान दिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक रात पहले ही पटना शहर में लगभग हर चौराहे पर ये पोस्टर छपवा दिए गए थे। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता जताई गई थी। कुछ पोस्टर में वही फोटो लगे थे जो लुधियाना वाले मंच पर थी, जिसमें नरेंद्र मोदी नीतीश का हाथ थामे नजर आए और इस पोस्टर को लगवाने वाले थे बीजेपी के नेता रामेश्वर चौरसिया और नितिन नवीन। और इसी फोटो से जब डिनर होना था एक अने मार्ग पर, तो एक अने मार्ग पर जो मुख्यमंत्री के घर हुआ करते हैं यहाँ पर ही, तो इस वक्त नीतीश कुमार इतना गुस्सा गए कि उन्होंने डिनर वाली फोटो, जो डिनर होनी थी उससे पहले, उस फोटो को देखकर डिनर तक कैंसिल करवा दी। ये जो कहानी थी, डिनर कैंसिल की। अब बात यह आती है कि नितिन नवीन एक छोटे कद के जो नेता थे, 5 बार भले ही विधायक बने हो, लेकिन उन्हें बीजेपी किस रणनीति से राष्ट्रीय कार्यकारी बीजेपी के अध्यक्ष बना दी है, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दी है। तो इसमें नितिन नवीन की रणनीति का हिस्सा अगर देखेंगे तो बीजेपी ने जो ख्याल रखा है उसमें समझिए क्या है। बीजेपी ये चाहती है कि कई चीज़ों में अस्पष्ट हो और भविष्य की रणनीति पर भी फोकस करती है। उसी में से एक है नई लीडरशिप पर फोकस। अब ये भी जानते हैं कि बीजेपी लगातार लीडरशिप पर फोकस करने की कोशिश है, जैसे कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी को लाए, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को, राजस्थान में भजन लाल शर्मा, दिल्ली में रेखा गुप्ता, उड़ीसा में मोहन चरण मांझी, इन सब का ये ताज़ा उदाहरण है। इसमें देखेंगे तो बीजेपी न सिर्फ अगली पीढ़ी के लीडरशिप पर काम कर रही है, बल्कि विपक्षी पार्टियों की सोच की आगे की रणनीति है कि भविष्य की लीडरशिप तैयार करके बीजेपी कितना फोकस कर सकती है। और इस बात से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक एबीवीपी के छात्र यूनियन से निकला और युवा संगठन तक को सरकार जिम्मेदारी दे चुकी है। दूसरी बात, ओबीसी पर फोकस है, लेकिन कैडर को जो लेकर चल रहे हैं वो भी एक साथ लाना है, तो ये भी फोकस करना है। नेतृत्व परिवर्तन को जो सहज है उसको सहज बनाना है, असहज से सहज बनाना है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी अपने हिसाब से लेकर चल रही है। अब बिहार की राजनीति को भी समझिए कि बीजेपी बिहार में कैसे सम्राट चौधरी को एक ही झटके में तीसरे नंबर के नेता बना दिया है। क्योंकि अब तक तो ये सोचा जा रहा था कि सम्राट चौधरी पहले नंबर पर हैं, क्योंकि बीजेपी में सम्राट चौधरी का जो कद बना, डिप्टी सीएम रह गए 2 बार, तो इस हिसाब से कहा जा रहा था सम्राट चौधरी पहले नंबर पर चल रहे हैं, लेकिन अब हो गए तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर कैसे? तो इसमें ये देखिए, 3 नेता जो एक सप्ताह भी नहीं हुआ, 2 से 3 दिन के अंदर पार्टी ने बड़ा बड़ा चेहरा बना दिया 3 नेता को। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। ये सबसे पहला नंबर, तो इनका ओहदा सबसे पहले नंबर के हो गए। दूसरे नंबर पर बिहार के दरभंगा से विधायक हैं संजय सरावगी, और संजय सरावगी को दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उनकी जगह पर अब संजय सरावगी को बना दिया गया है। संजय सरावगी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, तो दूसरे नंबर पर तो वो हो गए, और तीसरे नंबर पर अब सम्राट चौधरी आ गए। क्योंकि एक तो राष्ट्रीय लेवल और एक राज्य लेवल, और उसके बाद ये मुख्यमंत्री में सम्राट चौधरी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया गया। वरिष्ठता के आधार पर जब देखेंगे तो नितिन नवीन पहले पर आते हैं, संजय सरावगी दूसरे पर, और तीसरे पर आ जाएंगे सम्राट चौधरी। क्योंकि जब भी कोई फैसला लेना होगा तो पार्टी के अध्यक्ष से पूछा जाएगा, राज्य में जब कोई फैसला लेना होगा तो फिर प्रदेश के अध्यक्ष से पूछा जाएगा। इस हिसाब से ये कहीं ना कहीं बीजेपी बड़ा
अब जो गेम है वो प्लान कर दी है सम्राट चौधरी को भी देखते हुए। अब आगे की रणनीति में क्या कुछ नया होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल ये जो जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचाई। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को।